नमस्कार, मेरा नाम वसीर है और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद चिराग पासवान का ट्वीट आता है और उसके बाद दोनों के ट्वीट में जो समांतर होती है वो दिखती है। उसके बाद जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान आया है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का पहले से ही अंदरूनी गठबंधन रहा है, अब इसको जो सभी लोगों के सामने वो उनको गठबंधन कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पे और चिराग पासवान में हम बात करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। सर, जीतन राम मांझी का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि लोजपा को और आरजेडी को अब खुले तौर पे गठबंधन कर लेना चाहिए, छुप छुप के गठबंधन नहीं रखना चाहिए। और आदरणीय मांझी जी किसके साथ गठबंधन किए हुए हैं, ये अगर हम मुंह खोल देंगे तो फिर वो ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे। आदरणीय मांझी जी का दिल तो महागठबंधन के साथ है। ठीक है कि वो शरीर से एनडीए में है। जिस दिन उनको एक और मंत्री पद और एक एमएलसी नहीं मिलेगा उस दिन हम लोग के साथ होंगे। आदरणीय मांझी जी जो भी कह दे वो तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद देंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारे अभिभावक हैं, उन पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उनको भी पता है कि किस तरह बिहार में ये सरकार चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार जो है ये तो चल नहीं रही है। आदरणीय मांझी जी के पास पतवार है और मांझी जी को पता है कि जिस दिन आदरणीय मांझी जी ने खींच लिया सपोर्ट अपना, सरकार गिर जाएगी। आदरणीय मांझी जी के ट्वीट पर हमें कुछ नहीं कहना। बिहार की जनता के साथ तेजस्वी यादव का गठबंधन है और जनता के लिए तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। इसलिए जनता ने सबसे बड़ा दल का नेता तेजस्वी यादव जी को बनाया है। सदन में सबसे बड़े दल के नेता हैं। तो आदरणीय मांझी जी को अपना आशीर्वाद देते रहें और दिल उनका ठीक है, हम लोगों के साथ है। हम बार बार कह रहे हैं, उनका मन डोल रहा है। किसी भी दिन वो सरकार को डोलता हुआ हिलता हुआ छोड़ देंगे, चले आएंगे। सर, क्या लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर हमले करने का तरीका है, दोनों सेम माना जाता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि चिराग पासवान हमेशा आरजेडी के फेवर में रहते हैं? भाई, आरजेडी के फेवर में बिहार की जनता है। तो जनता जिसके साथ रहेगी उसी के साथ न सब रहेंगे। ये तो जनादेश चोरी करने के बाद न सरकार में ये बने हैं, तो ये क्या बात करेंगे। तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने अपना अपार प्यार दिया, समर्थन दिया। इन लोगों ने उस पर डाका डाल करके कुर्सी मिलना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है लोकतंत्र में जनता का प्यार किसे मिला, वो तेजस्वी यादव को मिला बिहार में। अब जो लोग तेजस्वी यादव जी के इस बढ़ते कद से घबराए हुए हैं, बेचैनी में हैं, वो इधर की बात उधर की बात कर रहे हैं। हमारा मूल मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। ये मंत्र पर जिसको चुनौती देते हैं, जिसे बात करना है बात करके दिखाएं, हिम्मत है तो बहस करके दिखाएं। जो सवाल तेजस्वी यादव जी खड़े कर रहे हैं उस पर नहीं कर पाएंगे। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में लोजपा और आरजेडी का गठबंधन हो सकता है, संभावना है? अरे भैया, हम तो इसके साथ आदरणीय मांझी जी के साथ गठबंधन था कि नहीं था? किसके साथ? नीतीश कुमार जी के साथ, जेडीयू के साथ भी गठबंधन था आरजेडी का। ये किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ नहीं होगा, इस पर हमें जाना ही नहीं। हमारे नेता जो बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, उस पर कायम है। मैं पहले ही कहा, रोजगार की बात है, बेरोजगारी दूर करना है, बिहार को बनाना है, नया बिहार बनाना है, ये स्वास्थ्य ठीक करना है, शिक्षा ठीक करना है। इस पर बात हो रही है, किसानों के हक और हकूक़ की बात हो रही है। लेकिन इन लोगों को क्या है, जो लोग सत्ता का मलाई बैठकर खा रहे हैं, जनता तड़प रही है भूख प्यास से, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, उस पर ये बोलेंगे नहीं।
सर क्या लगता है आने वाले दिनों में, जैसे कि जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आ रहा है बार बार कि उनको एक और एमएलसी और मंत्री पद चाहिए, आप पहले भी कह रहे हैं कि उनका दिल जो है आरजेडी महागठबंधन की तरफ है, तो क्या लगता है अगर उनको वो चीज़ नहीं मिला जाता तो क्या आप उनके साथ आएंगे? वो तो कम कह रहे हैं, कायदे से उनको वाजिब हक मिलना चाहिए, डिप्टी सीएम मिलना चाहिए उनके पुत्र को, डिप्टी सीएम आदरणीय मांझी जी के पुत्र को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बैसाखी पर ये सरकार है। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। भाई बीजेपी दो डिप्टी सीएम ले रही है, अगर ये आदरणीय मांझी जी और मुकेश सहनी जी हट जाएंगे सरकार से तो सरकार ही गिर जाएगी। तो इन लोगों को भी डिप्टी सीएम मिलना चाहिए। तो कम मांग कर रहे हैं, एक मंत्री नहीं, उनको चारों एमएलए को मंत्री बनाया जाना चाहिए, डिप्टी सीएम बनना चाहिए, उनको मांगना चाहिए। आप सीधा सीधा मांझी जी पे हमला नहीं कर रहे, तो क्या लगता है कि मांझी जी भी आप लोगों की तरफ है? हमला हम तो कह रहे हैं, दिल से वो इधर ही है, ठीक है कि वो गए हैं, लेकिन एनडीए में वो कंफर्टेबल नहीं है। वो देख रहे हैं किस तरह सरकार चल रही है। होली तक इंतजार कीजिए, होली हम लोग एक साथ खेलेंगे। सर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, उस पर क्या कहना है सर? जिस दिन होगी मंत्रिमंडल की विस्तार बिहार में, उसी दिन गिरेगी एनडीए की सरकार, ये मेरा दावा है। इतना पेच है जो बीजेपी खेल कर रही है, गेम प्लान है बीजेपी का, पटना से दिल्ली तक। तो मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है? 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया। ये तो सब समझ रही है, जनता का काम काज नहीं हो रहा। एक एक माननीय मंत्री पद, कई विभागों के दायित्व है। अब तो कहीं न कहीं गेम प्लान जो बीजेपी सेट कर रही है आदरणीय नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करने का, उसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, और मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही ये सरकार गिर जाएगी। अपने कारनामों से, अपने अंतरकला से गिरेगी सरकार, क्योंकि अनैतिक तरीके से बनी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका साफ कहना है कि जीतन राम मांझी भले ही आरजेडी के ऊपर कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन उनका दिल जो है वो महागठबंधन की तरफ ही है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।